हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? पढ़ाई सही चल रही है? स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन लेक्चर नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं सिन एडिशन से। सिन एडिशन नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन में। सिन एडिशन यहाँ पे तीन तरह से दिखा रहे हैं अभी तो, कि एक तो कुछ इस तरह का कंपाउंड है, उसको हमें एडिशन करनी है OH ग्रुप। तो यहाँ पे एल्कोहलिक एल्कलाइन KMnO4, ऑक्सीजन H2O। और आपको ये कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ये एल्केलाइन KMnO4O और H2O, कुछ नाम था ना, ये कमेंट में लिख के बताना। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये या तो ये अबव द प्लेन जुड़ जाए, चाहे दोनों बिलो द प्लेन जुड़ जाए, दो पॉसिबिलिटी। क्लियर? फिर विद ऑस्मियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अच्छा, ये मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे, जरूरी नहीं है यहाँ पे, इसके लिए तो ये वाली रिएक्शन है। जैसे ये क्या है, एल्कीन। एल्कीन तो ये भी था, एल्कीन है ये। एल्कीन से ऑस्मियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड क्लेवेज यहाँ पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। तो कुछ इस तरह से कंपाउंड बना सकता है ये जोड़ के। फिर क्या करना है, यहां से ऑन द, यहाँ पे क्या करना है, NaHSO3, ये इस वाले को पोर्शन को तोड़ के और इन दोनों को H+ दे देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का फॉर्मूला जानते हो ना, CH2OH, इसी को तो बोलते हैं ग्लाइकोल। ठीक, ऐसे ही विद पर एसिड एंड, ये कार्बो गलती से नहीं लिखा है, ये इसका फॉर्मूला ये ऐसा है, COOOH, है ना, ऐसा। और H2OH+ और MCBA मादर, सॉरी व्हाट्सएप ने हमारी लैंग्वेज खराब कर दी है, मेटाक्लोरो पर बेंजीन एसिड। ठीक है, मेटाक्लोरो पर एसिड। क्लियर? तो देख लीजिए यहाँ पे मेटाक्लोरो पर एसिड। और एंटी एडिशन, ये अगेन एल्कीन, एल्कीन से फिर ये RCOOOH, ये रिएक्ट करेगा। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी, इपॉक्साइड, है ना। ये वाला ऑक्सीजन निकाल दो यहां से, बस ये दोनों इनसे बॉन्डिंग कर लेंगे और बाकी ये साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर। ठीक, तो इपॉक्साइड में अपन H+ या H2O का एक्शन करवाएं तो यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएंगे। अब अभी आपने देखा पिछले स्लाइड में कि यहाँ पे कुछ ऐसा बना था जिसको हमने ग्लाइकोल बोला था, ये थी सिन एडिशन, ये है एंटी एडिशन। ठीक, एंटी एडिशन में एक और देख लीजिए, ऐसे यहाँ पे COOH, तो यहाँ पे OH निकल जाएगा इसकी प्रेजेंस में H2O की। तो एक तो अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। मान लो अगर मैं इस वाले पोर्शन को ऐसे बताऊं तो एक तो ऐसे है और एक ऐसे है ना, तो ये दोनों एंटी एडिशन के प्रोडक्ट हैं। अब हमने वो सारे कवर कर लिए जहां पे विदाउट कार्बन कार्बन क्लेवेज के, ये सारे हमने कवर कर लिए ऊपर पीछे जितने पढ़ते आए हैं। अब आती है बात विद कार्बन कार्बन क्लेवेज। सबसे पहला आता है हॉट KMnO4, है ना। हो, इसको पोटेशियम पर मैग्नेट भी बोलते हैं, खरीदा भी होगा आपने शायद कभी मेडिकल स्टोर से, है ना, बचपन में पर्पल कलर का आता है। तो यहाँ पे अगेन एल्कीन, एल्कीन फिर हॉट KMnO4 से क्या होगा कि यहाँ पे ये पहले OH तो जुड़ जाएगा, फिर इसकी क्लेवेज हो जाएगी। क्लेवेज होके क्या बनेगा, ये ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको तोड़ोगे तो H2O 2CO2, सिंपल। ऐसे यहाँ पे ये अगेन एल्कीन, एल्कीन तो हॉट एल्कोहलिक KMnO4, ये पहले फिर कार्बोक्सिलिक बना, अब इसको फर्दर या तो इसके साथ ये बन जाएगा, इसको तोड़ोगे तो भी H2O और CO2 निकलेगा। क्लियर? अरे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसको तोड़ोगे तो H2O और CO2 ही निकलेगा। क्लियर? चले आगे, आगे चलते हैं। ये क्या लिख दिया भैया, पूरा ही नहीं है तो कंपाउंड, अब पूरा है, अब पूरा है। क्या होगा, जब इस तरह का कोई बॉन्ड टूटेगा तो हमेशा ये प्रोडक्ट बनेगा, इस तरह का बॉन्ड कोई टूटेगा तो ये प्रोडक्ट होगा, और इस तरह का बॉन्ड क्लेवेज होगी तो ये प्रोडक्ट होगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। क्या क्या कि डबल बॉन्ड CHR होगा तो RCOH बनेगा, अगर दोनों तरफ एल्काइल जुड़ा होगा तो कुछ इस तरह से कीटोन बनेगा, अगर यहाँ पे खाली ये होगा तो ये H2O और O2 में टूटेगा। क्लियर?
कहानी देखते हैं अब इसकी। ये एक मॉलिक्यूल है, हॉट एल्कोहलिक K1O4 में डाला तो ये यहाँ पे किस तरह का बन रहा है देखिए जरा ध्यान से। देखिए 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 ये वाला बन रहा है ना, आर, ये रहा ना आर, आर जो कार्बन से ये आर जुड़ा हुआ है, ये इधर से आर जुड़ा हुआ है, तो हॉट एल्कोहलिक K1O4 में डालोगे तो क्या बनेगा, एसीटोन। फिर आती है पेरियोडेट ऑक्सीडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी अलग भी। HiO4, HiO4 को बोलते हैं पीरियोडिक एसिड। कई बार तो यही पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि पीरियोडिक एसिड से आप क्या समझते हैं, कौन कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोटेड फॉर पीरियोडिक एसिड, है ना। या तो पीरियोडिक एसिड ले लो, या पीरियोडिक एसिड को पानी में ले लो, या फिर PbOAC, ये ऑक्सीजन और एसीटेट 4 आयन है, इसको CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में ले लो। क्या होगा कहानी कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा और ये कुछ ऐसी हालत बना लेगा अपने। एंड HiO4 एंड PbCOCH3 हैव आइडेंटिकल एक्शन बट इन डिफरेंट सॉल्वेंट। दोनों के आइडेंटिकल एक्शन है, दोनों के आइडेंटिकल एक्शन है, लेकिन ये एक्ट करेगा पानी में और ये एक्ट करेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ये क्या है, सॉल्वेंट है ये। क्लियर। आगे देखते हैं दो केस, ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल के। मैंने अभी भी बताया कि पेरोक्साइड को H2O में डाल दो या फिर PbOAC4 को CCl4 में, दोनों एक ही काम करेंगे, दोनों क्या बनाएंगे, ये कंपाउंड। यहां से H2O निकालोगे तो ये क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। और ये ध्यान रखना कि 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को हम बोलते हैं फॉर्मेलिन। बायो वाले स्टूडेंट जानते होंगे फॉर्मेलिन, जो लैब में रखे रहते हैं ना, वो मेंढक जिस वो पॉट से में बंधे हुए रखे रहते हैं और उसमें एक लिक्विड भरा होता है, वो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन होता है, जो क्या करता है, चीजों को गलने सड़ने नहीं देता, है ना। तो ग्लाइकोल में तो ये बन गया, ग्लिसरॉल में थोड़ा सा केस अलग है। जो रिएजेंट है वो यही लिए, लेकिन यहाँ पे 2 भी बन रहे हैं, 3 भी बन रहे हैं, 2, और फिर यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक भी बन रहा है फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। तो इस तरह के कंपाउंड बन रहे हैं यहाँ पे। ओजोनोलाइसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ओजोनोलाइसिस में कार्बन O3 सिलेक्ट करवा देंगे किसी भी मॉलिक्यूल को इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए वैसे, ठीक। क्या है, तो ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, रिडक्टिव मतलब बाद में रिडक्शन कर देंगे इसका। और फिर यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अभी पता लगा लेते हैं कैसे यूज करेंगे इसका। ये है एल्कीन। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि ये केवल एल्कीन के लिए है, डबल बॉन्ड के लिए नहीं, ये ट्रिपल बॉन्ड पे भी है भाई, ये ट्रिपल बॉन्ड पे भी एप्लीकेबल है, डबल बॉन्ड पे भी, यहाँ पे दोनों है। यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आल्सो। क्लियर। तो ये एल्कीन है तो क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर एक ऑक्सीजन आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, जैसे कि यहाँ बना रखा है, दिख रहा हो तो आपको, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, है ना। अब क्या होगा, अब अपने को यहाँ पे लाइसिस करनी पड़ेगी, तोड़ना पड़ेगा। कैसे, कुछ इस तरह से, एक और ये 2, ठीक। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन 2 कार्बोनिल ग्रुप ये रे, यहां पे जो ऑक्सीजन बैठा है इसको ये जिंक उठा के यहां से लिख दो माइनस जिंक ऑक्साइड, क्या बन गया, कीटोन, है ना। आसान तो है। तो अब जिस पोजीशन पे ये कटेगा हमें पता चल जाएगा यार वहीं पे था क्या, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर, आसान है। नेक्स्ट है ये एल्कीन, ओजोनोलाइसिस क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। अभी देख क्या है पूरा प्रोसीजर, ये अगेन एल्कीन, ओजोनोलाइसिस, फॉर्मेल्डिहाइड एंड इथेनॉल, है ना, इथेनॉल्डिहाइड। ये एल्कीन, ये फिर से क्या बन गया, एल्डिहाइड। इसको मैं वहां पे जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में ये पॉइंट आना है कि ओजोनोलाइसिस से हम फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं। अब बताइए, मैं बार बार पढ़ाऊंगी यही चीज क्या, सोचो। अब ये देखिए, ये बेंजीन है, ये थोड़ी समझने की चीज है। ये बेंजीन है, यहाँ पे 3O3 आ गए, तो एक क्लेवेज तो यहाँ होगा, हाँ, एक क्लेवेज यहाँ होगा और एक क्लेवेज होगा यहाँ, तीनों बॉन्ड के बीच में एक एक क्लेवेज, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 ऐसे मॉलिक्यूल बन जाएंगे, CHO जोड़े होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल। क्लियर। चलते हैं पॉलीमराइजेशन की तरफ। ये देख रहे हो आप, ये इथीन है,
एथेन के हमने n नंबर ले लिए, पॉलीमराइजेशन करवा दिया तो क्या बन गया पॉलीथीन। मम्मी को बोलना आज हमने पॉलीथीन बनाई, मम्मी चप्पल मारेगी, फ्लाइंग चप्पल। पॉलीथीन बनाता है गंदी चीज। अच्छा ऐसे ही है, इसको हम क्या बोलते हैं, याद हो तो इसको विनाइल बोलते थे ना, विनाइल क्लोराइड। क्लोराइड लगा हुआ तो क्लोराइड बोल देंगे। पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो क्या मिलेगा पीवीसी। पीवीसी क्या होगा पॉली विनाइल क्लोराइड। ऐसे यहां पे ये दिख रहा है क्या, नहीं सीएन गायब हो गया, ऊपर बनाते हैं। ये क्या है एक्रो नाइट्राइल, ठीक। इसका पॉलीमराइजेशन करवाया तो यहां पे क्या बन गया पॉली एक्रोनाइट्राइल। क्लियर, पैन भी बोलते हैं जिसे। चले ठीक है, चले आगे स्टार्ट करते हैं। एल्काइन, एल्काइन विच कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, जैसे इसका एक कॉमन नेम भी है एसिटाइलिन। तो प्रिपरेशन देखते हैं। सबसे पहले किससे कर सकते हैं, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कार्बाइड से भाई कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डाल दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर और C2H2 बाहर, ये तो है HCH, ये तो है एल्काइन, ठीक। अब आती है बात डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की। वीक हैलाइड, वीक हैलाइड मतलब जो आपस में दोनों आसपास में एडिसेंट पे दो हेलोजन जुड़े हों, तो इससे भी अल्कोहलिक KOH से करोगे तो यहाँ पे पहले तो ये वाला निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, दूसरा और निकल गया तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, सिंपल। यहाँ पे क्या है सोडियम NH2। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो CBr का बॉन्ड है ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे जब क्या होगा रेजोनेंस शो करेगा तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, किसके सामने, स्ट्रॉन्ग बेस के सामने। तो यहाँ पे इसको लेस रिएक्टिव थोड़ा सा मुश्किल होगा तोड़ना, लेकिन टूट जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे एल्काइन, ठीक है। फ्रॉम टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। फ्रॉम टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव मतलब क्या है, देख ये नंबर 1 हेलोजन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 हेलोजन से अब ये जुड़ा हुआ है और इसको हमने खाली जिंक से रिएक्ट करवा दिया। तो जिंक ने क्या किया, ZnH2 2 मोल ले लो तो 2 ZnH2 बाहर निकल गए और एल्काइन बाहर आ गया। भाई ये सारा निकल गया, ये सारा निकल गया। अब 4 बॉन्ड टूटे हैं तो इसको बीच में डबल बॉन्ड बनाना, ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ा। क्लियर।